इस तरीके से ये 8 प्रकार की श्रृंखलाएं हैं जिन्हें हम पूरे टॉपिक में आगे पढ़ने वाले हैं। पहले नंबर की श्रृंखला पर हम प्रश्न कर चुके हैं, उसी श्रृंखला का एक बेसिक सा क्वेश्चन करेंगे और फिर हम अगली श्रृंखला की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम पिछली क्लास में जो कुछ हमने पढ़ा है उस सारी के सारी कॉन्सेप्ट को या जो भी क्वेश्चन हमने किए हैं उन्हें एक क्वेश्चन के माध्यम से रिवाइज करने का प्रयास करेंगे। फिर से हम उसकी पुनरावृत्ति करने का प्रयास करेंगे ताकि ऐसे बच्चे जिन्होंने पिछला वीडियो यदि नहीं भी देखा है तब भी वो बड़ी आसानी के साथ इस वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी को कर पाएंगे। तो एक प्रश्न को लेते हैं जिससे हमारा पिछली क्लास का बहुत सी बातें पुनरावृत्ति हो जाएगी, उनकी रिपीट हो जाएगा। तो प्रश्न इस तरह से बच्चों, जैसे कहा जाए अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में बाएं से सातवें अक्षर के बाएं तीसरे अक्षर से दाएं सातवां अक्षर क्या होगा? दाएं सातवां अक्षर क्या होगा? दाएं सातवां अक्षर क्या होगा? तो इस तरीके से ये हमारा प्रश्न है। पिछली कक्षा में बच्चों हमने जाना था कि हमें प्रश्न को पढ़कर शुरुआत से देखना है कि शुरुआत में जो प्रश्न की जो प्रारंभ हो रहा है वो किस तरफ से हो रहा है, किस दिशा से हो रहा है, बाईं ओर से हो रहा है या दाईं ओर से। तो हम देख सकते हैं कि हमारे प्रश्न की जो शुरुआत है वो बाईं ओर से हो रही है। प्रश्न में कहा गया है कि बाएं से सातवां अक्षर, तो शुरुआत भी हम भी अपनी बायां से करेंगे अर्थात लेफ्ट से करेंगे। देखते हैं लेफ्ट से हमें दिया हुआ है कौन सा अक्षर? सातवां, 7th फ्रॉम लेफ्ट, बाएं से सातवां। अब इसके बाद बच्चों हमें ये देखना है कि आगे जो भी पोजीशन हमें दी हुई है वो क्या बाएं के समान है या बाएं से अलग है। कहने का अर्थ ये है जो अगली पोजीशन है वो बाएं की तरह है, बाएं से तीसरा, बाया बाया एक जैसा होगा। और जब एक ही जैसी पोजीशन होती है तब हम उसको हटा देते हैं और जो अलग पोजीशन होगी हम उनको जोड़ देते हैं। तो 7 को जोड़ दिया। जो बाएं के जैसा बायां होगा, जो बाएं के जैसा बायां है उसको घटा दिया, जो बायां से विपरीत है मतलब दायां है उसको हमने जोड़ दिया। इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चों। 7 और 7 14, 14 में से 3 जाएगा तो बचेगा 11। और 11वें स्थान पर कौन सा अक्षर आता है बच्चों? तो हम पिछली क्लास में बड़ी आसानी से पढ़ चुके हैं। 11वें नंबर पर किंग्स 11 से हमने की बताया था, तो 11वें नंबर का जो अक्षर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा उत्तर की। अब इसी में और भी चीज हम देख सकते हैं कि मान लो आप कोई कहे कि सर यदि हम इसको सॉल्व करें, इस बाएं की जगह पर प्रश्न की शुरुआत दाएं से होती, प्रश्न की शुरुआत कहां से होती? दाएं से होती। तो पिछली कक्षा में हमने बताया था जब भी प्रश्न की शुरुआत दाएं से हो तो हमें देखना है कि बाकी की जो हमारी पोजीशन दी हुई है वो दाएं के समान है या अलग है। तो जो दाएं के जैसा होगा वो घट जाएगा और जो दाएं के से विपरीत होगा अर्थात बायां होगा वो जुड़ जाएगा। दाएं दाएं वाले जितने मिलेंगे वो घटाते जाएंगे और जितने बाएं वाले मिलेंगे वो जोड़ते जाएंगे। कहने का अर्थ जो एक जैसा है उसको घटाते जाएंगे, जो अलग है उसको जोड़ते जाएंगे। और जोड़ने घटाने के बाद जो हमें संख्या प्राप्त होगी, मान लो जोड़ने घटाने के बाद हमें 4 मिल रहा है, तो प्रश्न की शुरुआत तो हमारी इसमें बाएं से हुई है, लेकिन मान लो बायां की जगह दायां से शुरुआत हुई होती तब हमारे लिए प्रश्न का उत्तर किस तरफ से देना है? दाईं ओर से, क्योंकि प्रश्न की शुरुआत में जिस साइड की बात की जाती है, जिस तरफ की बात की जाती है, हम उस तरफ से अपना उत्तर देते हैं। और यदि प्रश्न में उन्होंने दाएं से शुरुआत की होती तो हमें उत्तर भी अपना दाएं से देना है,
लेकिन हमने जो अल्फ़ाबेट के क्रम याद किए हुए हैं वो तो हमने बाईं ओर से याद किए हुए, हमने दाईं ओर से तो याद किए नहीं हैं। तो उसके लिए भी हमने पिछली कक्षा में देखा था कि हम क्या करते हैं, जब दाईं ओर से पोजीशन हमारी बन रही हो और दाईं को बाएं में बदलना हो तो हम क्या करते हैं, कुल अक्षरों से एक अधिक संख्या में से उसको घटा लेते हैं। हमारे अल्फ़ाबेट में कुल कितने अक्षर हैं, 26। तो 26 से एक ज़्यादा कितना हो जाएगा, 27। 27 में से यदि हम दाएं ओर की पोजीशन को घटा दें तो हमारा जो बाईं ओर की पोजीशन में बदल जाएगा और 27 में से 4 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 23। तो इस तरीके से फिर हम बता पाएंगे कि ये जो 23 नंबर का अक्षर है वो कौन सा अक्षर है। तो हम जानते हैं बच्चों 23 नंबर का जो अक्षर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, W। तो ये इस प्रश्न से इसका कोई संबंध नहीं है, केवल ये समझाने के लिए हमने बताया है कि यदि प्रश्न की शुरुआत दाईं ओर से हुई होती तब हम क्या करते, तब हमारे लिए उत्तर दाईं ओर से देना पड़ता, और दाईं ओर से देना पड़ता तो हमें तो अक्षरों के जो क्रम याद हैं वो तो बाईं ओर से याद हैं, दाईं ओर से तो हमें अक्षरों के क्रम याद है नहीं। तब हम क्या करेंगे, दाईं ओर की पोजीशन को बाईं ओर में परिवर्तित करेंगे, और दाईं ओर की पोजीशन को बाईं ओर में परिवर्तित करने का तरीका यही है कि हम उसे कुल अक्षरों की संख्या अर्थात 27 में से घटा लेंगे, तो जो दाईं ओर की पोजीशन है वो बाएं में चेंज हो जाएगी। अब एक प्रश्न और जो शायद पिछली कक्षा में हमने किया नहीं, उस पर चर्चा करते हैं। सामान्य श्रृंखला A से Z की तरफ चल रहे हैं हम, अभी पिछले सीरीज की तरह जो पिछली कक्षा में पढ़ी है A से Z उसी पर बात कर रहे हैं, फिर हम इससे आगे बढ़ेंगे। एक प्रश्न जैसे पूछ लिया जाता है अक्सर कि बाएं से 8वें अक्षर के, बाएं से 8वें अक्षर के और 20वें अक्षर के बाएं से 8वें अक्षर के और 20वें अक्षर के ठीक बीच कौन सा अक्षर आएगा। एक ये प्रश्न है। एक प्रश्न और हम लेते हैं बच्चों, इसी तरह का है। क्वेश्चन आए कि बाएं से 11वें और बाएं से 11वें और 13वें की जगह 23वें कर लो। 23वें अक्षर के बीच, अक्षर के ठीक बीच कौन सा अक्षर आएगा। तो ये दो प्रश्न हैं। बाएं से 11वां, लेफ्ट से 11वें और लेफ्ट से 23वें अक्षर के ठीक बीच कौन सा अक्षर आएगा। बाएं से 23वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर आएगा, ये हमसे पूछा गया है। तो यदि हम अल्फ़ाबेट को जमाएं तो बड़ी आसानी से जमा सकते हैं। पहले हम डिटेल में देखें बच्चों इसको कैसे करेंगे। जैसे अल्फ़ाबेट को यदि हम लिखें तो क्या हो जाएगा, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV और ये W। अब हमसे ये शुरू से लिखे हैं, अब हमसे पूछा गया कौन सा 11वां, तो 11वां में पता है 11वां अक्षर कौन सा है, के, और 23वां अक्षर हो जाएगा W। और इन दोनों के ठीक बीच का अक्षर हमसे पूछा गया है।
तो ये अगर हम शुरुआत के अक्षर ना भी लिखें तब भी चलेगा। हमसे 11वां अक्षर पूछा गया तो हम सीधे कहां पर जाएंगे, के पर, और हमसे 23वां अक्षर कहा गया तो हम सीधे जाएंगे डब्लू पर। और उन्होंने कहा इन दोनों के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा, तो दोनों तरफ से एक एक अक्षर हटाना शुरू कर दें, पता चल जाएगा कि ठीक बीच में कौन सा अक्षर आ रहा है। तो यहाँ से एल हटाया, यहाँ से भी हटा दिया, यहाँ से एम हटाया, यहाँ से यू हटा दिया, यहाँ से एम हटाया, यहाँ से टी हटाया, फिर इस तरफ से ओ हटाया, एस हटाया, पी हटाया, आर हटाया, तो बीचों बीच कौन सा बचा, क्यू। बीचों बीच कौन सा बचा बच्चों, क्यू। तो हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा क्यू। ये जो क्यू वो अक्षर है जो बाएं से 11वें और बाएं से 23वें अक्षर के ठीक बीचों बीच है। लेकिन यदि हम इस तरीके से अक्षर को लिख करके अपने प्रश्न का उत्तर देंगे तो हमें बच्चों काफ़ी समय लग जाएगा। हम कुछ ऐसा सोचें कि हम कुछ ही सेकंडों में, कुछ ही थोड़े से समय में हम इस प्रश्न का ठीक ठीक जवाब दे पाए। तो उसके लिए बच्चों हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। क्या करेंगे हम ये देखेंगे हमें पोजीशन कौन सी दी हुई है। हमें बाएं से 11वां और बाएं से 23वां अक्षर दिया हुआ है। तो जब बाएं से 11वां और बाएं से 23वां अक्षर दिया हुआ है तो बड़ी आसानी से हम निकाल सकते हैं इनके ठीक बीच का अक्षर। कैसे? हम क्या करेंगे, हम दोनों ही पोजीशंस का औसत निकाल देंगे बच्चों। हम दोनों ही पोजीशन का एवरेज निकालेंगे। एवरेज क्या होता है? एवरेज का अर्थ होता है कि हम दोनों पोजीशन को जोड़ करके उनको आधा कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे। दोनों पोजीशन को जोड़ करके 2 से भाग कर देंगे, मतलब दोनों को आधा कर देंगे जोड़ करके। 23 और 11 कितने होंगे बच्चों? 23 और 11 हो जाए 3 और 1 4, 2 और 1 3, 34, और 34 के आधे करेंगे तो क्या हो जाएगा? 34 के आधे हो जाएंगे बच्चों 17। 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 17। और 17 किसकी तरह है? तो हमने कल पिछली क्लास में पढ़ा था, 17 मतलब खतरा। और खतरे का निशान कैसा होता है? क्यू की तरह। खतरे का निशान कैसा होता है? क्यू की तरह। कुछ बच्चों ने कमेंट सेक्शन में बताया था कि सर आपने क्यू को 17 खतरा कहा है, लेकिन क्यू तो खतरे की तरह दिखता नहीं है, तो क्यू को हम 17 खतरा कैसे बोल रहे हैं? तो 17 खतरा इस तरह से बनाया था कि हम देखते हैं कि जहाँ कुछ डेंजर का निशान हो, तो जैसे कोई इलेक्ट्रिसिटी वाली कोई करंट हो, जहाँ हाई वोल्टेज हो, तो वहाँ पर एक चिन्ह बना होता है, एक खोपड़ी की तरह बनी होती है और उसमें 2 हड्डियां होती हैं, ऐसी रहती हैं 2 हड्डियां जैसी, और साथ में उसमें ऐसी आंखें भी बनी होती हैं। तो वही 17 खतरा की तरह, क्यू भी तो उसी की तरह दिखाई देता है ना, तो उसको हमने 17 और खतरा बोल दिया था। ये खतरे का निशान होता है, वैसे ही ये क्यू का निशान है। इसमें भले ही एक बना हुआ है, हम एक बना देंगे 2 तो ये खतरे की तरह दिखने लगेगा। तो ये 17 खतरा, इसको याद करना पड़ेगा। जैसे हमने अन्य चीज़ें याद की थी, किंग्स 11 याद किया था, या हमने डब्लू को भी याद किया था। डब्लू को हमने कैसे याद किया था? 3 से। एम को भी हमने 3 से याद किया था। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें थी जो हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी। इस प्रश्न को हल करने का सही तरीका क्या हुआ? तो इस प्रश्न को हल करने का सबसे सही तरीका यही है कि हम दोनों ही पोजीशंस का एवरेज ले लें। ऊपर वाले प्रश्न में देखें, इस प्रश्न में कहा बाएं से 8वां और बाएं से 20वां अक्षर, बाएं से 20वां अक्षर, दोनों ही पोजीशन बाईं ओर से दी हुई हैं। और जब दोनों ही पोजीशन बाईं ओर से दी हुई हैं तो हम एवरेज निकालेंगे बड़ी आसानी से। कैसे निकालेंगे? 8 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 28, और 2 से कर देंगे भाग, तो 28 में 2 से भाग करेंगे तो बच्चों आ जाएगा 14। और 14 किसका होता है? हमें पता है 14 इजोटी में हमने पढ़ा था कि ई का 5, जे का 10, ओ का 15, और ओ के जस्ट पहले कौन आएगा? एन। एन का हो जाएगा 14। इसको दूसरे तरीके से भी याद करने के लिए हमने बताया था कि ये रोमन में एक संख्या होती है, इस तरह से होती है। यदि हम इसके ऊपर नीचे ऐसे डंडे लगा दें तो कितना हो जाएगा? 4। लेकिन 4 तो किसका होता है? डी का।
तो 4 तो हो नहीं सकता, ये कितना होगा 14। 14 मतलब n, n को ऐसा बना दें तो ये 4 की तरह दिखने लगा रोमन में, तो ये 4 तो हो नहीं सकता क्योंकि d का होता है 4, तो ये किसका होगा 14 का होगा। तो इस तरीके से भी हम इसको याद रख सकते हैं। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जिन पर आधारित हम प्रश्नों को कर सकते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और हम कई प्रकार के प्रश्न देखते हैं इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित, और जानेंगे कि किस तरीके से हम प्रश्नों को हल कर पाते हैं। चलिए तो फिर कुछ और क्वेश्चन करते हैं इसी तरह के, और देखते हैं कि अलग अलग पोजीशन में हमारे उत्तर क्या आते हैं और परीक्षा में कैसे अलग अलग तरह के हमसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बच्चों मैं पूरा प्रश्न ना लिख करके केवल पोजीशंस ही लिख रहा हूं, दोनों तरफ से जो अलग अलग तरह की पोजीशन या एक जैसी पोजीशन जो भी हमें दी जा रही, केवल हम पोजीशन को लिखेंगे और उसके आधार पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे बच्चों ये कुछ पोजीशन है अलग अलग कि हमसे कहा जाए लेफ्ट से 14वां और लेफ्ट से 22वें अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर आएगा, या हमसे बोल दिया जाए लेफ्ट से 15वां और राइट से 3रा, या हमसे पूछा जाए राइट से 7वां और जो अगली पोजीशन है वो भी है राइट से 5वीं, या फिर हमसे पूछा जाए राइट से 11वां और लेफ्ट से 8वां 6वां लेते। तो इस तरह से पोजीशन दी हुई है और हमसे पूछा जा रहा है इनके ठीक बीच में कौन सा अक्षर आएगा। तो पहला वाला तो बिल्कुल आसान है बच्चों, क्या करेंगे दोनों ही अक्षरों का निकाल लेंगे हम एवरेज। एवरेज का अर्थ दोनों को जोड़ करके 2 से भाग करेंगे, तो 14 और 22 को जोड़ेंगे 2 से भाग करेंगे, 14 और 22 हो जाएंगे हमारे 36, और 36 का आधा करेंगे 2 से भाग करेंगे तो हो जाएंगे कितने 18, और 18वां अक्षर कौन सा होता है, तो 18वां अक्षर होता है हमारा R। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कि लेफ्ट से 14वें और लेफ्ट से 22वें अक्षर के ठीक बीच में जो अक्षर आएगा वो होगा हमारा 18वां। बाएं से 14वें और बाएं से 22वें अक्षर के ठीक बीच में आने वाला अक्षर हमारा हो जाएगा R। अगले प्रश्न पर आते हैं। यहां पर पोजीशन चेंज हुई है, पहली जो पोजीशन दी हुई है वो लेफ्ट से 15वीं और दूसरी पोजीशन दी हुई है राइट से 3री। बाएं से 15वां अक्षर और दाएं से 3रे अक्षर के ठीक बीच का अक्षर हमसे पूछा जा रहा है। तो बच्चों सबसे पहले तो हमें इस राइट वाली पोजीशन को लेफ्ट में चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें इस राइट की पोजीशन को लेफ्ट में चेंज करना पड़ेगा, और लेफ्ट में चेंज कैसे करेंगे बच्चों, हम इसको कुल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स में से घटा देंगे, कुल अक्षरों की संख्या में से इसको घटा देंगे। तो हमारे 26 से एक ज़्यादा अक्षर कितना होगा 27, तो कुल अक्षरों की संख्या से एक ज़्यादा में से घटाएंगे, तो 26 से एक ज़्यादा 27, 27 में से 3 घटा तो 24। तो अब ये हमारी दोनों पोजीशन सेम हो गई, ये लेफ्ट से 15वां दूसरा लेफ्ट से 24वां। एवरेज निकालेंगे 15 और 24 का एवरेज, 15 और 24 हो जाएंगे कितना 39, और 39 बटा 2। तो बच्चों अब इस संख्या में हमारा पूरा भाग नहीं जा रहा है। तब ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, तब ऐसी स्थिति में बच्चों 39 जब बटे 2 हो गए, कोई ऐसी संख्या आ जाए जिसका कोई परफेक्ट या कोई पूर्णांक हमारा एवरेज ना निकल रहा हो, तब हम क्या करेंगे बच्चों, तब इस प्रश्न के हमारे एक की जगह 2 आंसर बन जाएगी। तो हमारा एक आंसर नहीं होगा, तो हमारे कितने आंसर होंगे 2 आंसर होंगे। वो कैसे होंगे, हम क्या करेंगे 39 से एक ज़्यादा कर देंगे, कितना हो जाएगा 40, और 40 का आधा, और एक 39 से कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 38, और 38 का आधा, तो 40 का आधा 20, 2 से भाग करेंगे, और 38 में 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 19। तो हम पता है बच्चों 20 किसका होता है, टी का,
और 19 किसका होता है? तो टी के जस्ट पहले आता है हमारा एस, तो एस का। तो इस तरह से लेफ्ट से 15वें और राइट से तीसरे अक्षर के ठीक बीचों बीच 2 अक्षर आएंगे, एक आएगा टी और दूसरा आएगा एस। ऐसा क्यों कि कहीं पर केवल एक अक्षर आ रहा है और कहीं पर 2 अक्षर आ रहा है? तो जैसे बच्चों हम देखें कि हमारे पास ये अक्षर दिए हुए हैं ए बी सी डी ई एफ। अब हमसे कहा जाए कि बताइए ए और ई के बीच ठीक बीच में कौन आएगा, तो हम इन दोनों को अलग कर देंगे, सी बचेगा। लेकिन यदि हमसे पूछा जाए ए और एफ के बीच में कौन आएगा, तब बच्चों हम बी को अलग करेंगे, ई को अलग करेंगे, लेकिन ठीक बीच में हमारे ये दोनों अक्षर बच जाएंगे। ये ठीक बीच में हमारे ये दोनों अक्षर बच जाएंगे। तो जब भी हमारी संख्या कैसी हो, विषम हो, जब हमारा एवरेज निकालने के लिए जो हमारी पोजीशंस का योग विषम संख्या में आ रहा हो, तब वहां पर 2 से भाग नहीं होगा। और ऐसी स्थिति में हमारा एक आंसर ना होकर के हमारे आंसर हो जाएंगे 2-2, जैसा कि इस प्रश्न में हो रहा है। पहला एक टी और दूसरा एस। तो इस प्रश्न का उत्तर जाएगा बच्चों क्या? टी और एस, टी और एस। एस और टी ये दोनों अक्षर इन दोनों के ठीक बीचों बीच होंगे। अगले प्रश्न पर बढ़े। अगला प्रश्न होगा जो प्रश्न के अनुसार राइट से 7वें और राइट से 5वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो पहले तो हम राइट की पोजीशन को लेफ्ट में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे? 27 में से घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 20, और ये 27 में से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 22। अब दोनों का एवरेज निकालेंगे तो 20 और 22 को जोड़ करके इसका आधा कर देंगे। 20 और 22 हो जाएंगे 42, 42 का आधा हो जाएगा 21। और हमें पता है बच्चों 21 किसका होता है? 21 का होता है यू, 21 का होता है यू। इस तरह से बच्चों हम अलग अलग पोजीशंस को सॉल्व करते जाएंगे। इस वाले प्रश्न में देखें, राइट से 11वां और लेफ्ट से 6वां। राइट से 11वां का अर्थ इसको लेफ्ट में चेंज करना पड़ेगा। जो भी राइट की पोजीशन उसको हम लेफ्ट में चेंज करेंगे। राइट से लेफ्ट में कैसे चेंज करेंगे? 27 में से 11 को घटाकर। 27 में से 11 घटाएंगे, हमारा कितना बचेगा बच्चों? 27 में से 11 घटाएंगे तो बचेगा 16। अब दोनों लेफ्ट लेफ्ट हो गए तो दोनों का एवरेज निकाल लूँ। दोनों का एवरेज 16 6/2, 16 6 22, 22 का आधा 11। और 11वें नंबर का अक्षर कौन सा होगा बच्चों? 11वें नंबर का अक्षर हो जाएगा के। तो इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा के। अब कोई कहेगा कि सर हम राइट को लेफ्ट में क्यों चेंज कर रहे हैं? तो बच्चों राइट को लेफ्ट में इसलिए चेंज किया जा रहा है क्योंकि हमने जो अक्षरों के क्रम याद किए हुए हैं 1 2 3 4, वो हमने बाएं से दाईं ओर लेफ्ट की ओर से याद किए हुए हैं। तो हमें जितनी भी पोजीशन से याद है वो हमें लेफ्ट से याद हैं, हमें राइट से पोजीशन याद नहीं है। तो जब भी हमारे पास राइट की पोजीशन आएगी हमें उसे लेफ्ट में चेंज करना ही पड़ेगा। तो ये एक बात हमें याद रखनी पड़ेगी। इस तरह से ये जो सारे प्रश्न हो गए हैं ये पहली सीरीज पर आधारित है। और वो पहली सीरीज क्या थी हमारी? ए से जेड की तरफ, ए से जेड की तरफ। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरी सीरीज जो कि इसी सीरीज का रिवर्स है, जेड से ए की तरफ। इसकी तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों जो हमारी दूसरी सीरीज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है जेड से ए की तरफ। दूसरी सीरीज में ज़्यादा कुछ बदलने वाला नहीं है। जो चीज़ें हम सीख चुके हैं उन्हीं को आगे बढ़ाएंगे और बड़ी आसानी के साथ हम बिना पेन और पेपर का यूज किए भी जब अभ्यास कर लेंगे हम सीधे सीधे आंसर दे रहे होंगे। जब हम लास्ट क्लास तक बच्चों पहुंचेंगे तब आप देख रहे होंगे कि आप जो प्रश्न कर रहे हैं उनमें पेन का यूज किए बिना आप सीधे क्वेश्चन को देख करके आंसर लगा रहे होंगे। तो जो अगली जो हमारी सीरीज है वो है जेड से ए की तरफ। अगली जो सीरीज है वो हमारी है जेड से ए की तरफ। एक दो क्वेश्चन करें और फिर देखते हैं। पहला प्रश्न जैसे कि वर्णमाला क्रम को विपरीत स्थिति में सजाने पर
बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा? ये प्रश्न हमसे पूछा गया है। हमसे पूछा गया है वर्णमाला क्रम को विपरीत स्थिति में सजाने पर बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। तो बच्चों सबसे पहले तो हमें ये देखना प्रश्न में शुरुआत कहां से की गई है। शुरुआत की गई है सर बाएं से, तो बायां, और बायां से कौन सा? बायां से सर हमें कहा गया है बायां से पांचवा अक्षर। अब जो अगली पोजीशन दी हुई है वो पहले जो पोजीशन उसके जैसी ही है या उससे अलग है? तो सर उससे अलग पोजीशन है। एक जैसा होता तो हम जोड़ देते, घटा देते। अलग अलग है तो हम इसको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। 5 और 3 को जोड़ देंगे। 5 और 3 हो जाएंगे कितने? 8। अब हमें बाईं ओर से 8वां अक्षर बताना है। क्यों? क्योंकि प्रश्न की शुरुआत जिस तरफ से की जाती है हमें आंसर भी उसी साइड से देना होता है। प्रश्न की शुरुआत बाईं ओर से की गई तो हम अपना आंसर भी बाईं ओर से देंगे। लेकिन ये जो श्रृंखला है हमारी ये है विपरीत क्रम में, जेड से एक ही तरफ। और जब जेड से एक ही तरफ श्रृंखला है तो बायां होगा जेड की तरफ और दायां होगा एक ही तरफ। तब हमें ये जो 8वां अक्षर बताना है वो बाएं से 8वां बताना है। इसका अर्थ क्या हुआ? हमें जेड से एक ही तरफ 8वां अक्षर बताना है। हमें जेड से एक ही तरफ 8वां अक्षर बताना है। लेकिन बच्चों हमने जो श्रृंखला याद की हुई है वो हमने याद की हुई है ए से जेड की तरफ। तब हम क्या करेंगे? तब हम कुछ नहीं करेंगे, इस बाएं पोजीशन को हम दाएं पोजीशन में चेंज कर देंगे। हम कैसे चेंज करेंगे बाएं को दाएं में? दायां में बदलने के लिए बायां में से टोटल नंबर से एक ज्यादा में से घटा देंगे। टोटल नंबर से एक ज्यादा में से घटा देंगे। 27 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा? 19। 27 में से 19। अब ये 19वां किस तरफ से है बच्चों? ये 19वां है दाईं ओर से। और दाईं ओर से हमारी श्रृंखला कौन सी है? एक सामान्य श्रृंखला है ए से जेड की तरफ। और हमें पता है जब ए से जेड की तरफ हम चलेंगे तो 19वें नंबर पर कौन सा अक्षर आएगा हमारा? तो हमें पता है 19वें नंबर पर आता है अक्षर हमारा एस। 19वें नंबर पर हमारा कौन सा अक्षर आता है? एस। तो एस हमारा उत्तर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न और देखते हैं। आप चाहें तो वीडियो को बीच में रोक करके प्रश्नों को लिखते जाएं। जैसे कोई अगला प्रश्न दिया जाए, वर्णमाला के विपरीत क्रम में दाएं से 7वें अक्षर के बाएं 5वें से दाएं 8वां अक्षर क्या होगा? आठवां अक्षर क्या होगा? तो बच्चों देखते हैं प्रश्न की शुरुआत कहां से कराई गई हमारे लिए? दाएं से। प्रश्न की शुरुआत हमारे लिए कराई जा रही है दाईं ओर से। तो सबसे पहले दाएं से हम लिख लेंगे दायां, राइट। शुरुआत हमारी राइट से कराई जा रही। तो दाएं से कौन सा? दाएं से 7वां। दाएं से 7वां। अब आगे आने वाली पोजीशन को मिलाएं। अगली पोजीशन है बाएं से। तो ये दाएं के जैसा है या अलग है? तो सर ये दाएं से अलग है। तो अलग वाली को हम जोड़ देंगे। अलग वाली को हम जोड़ देंगे। और ये अगला उससे ये सर एक जैसा हो गया तो इसको हम घटा देंगे।
तो जो पहले के जैसा है उसको उसको घटा दिया, जो पहले से अलग था उसको हमने जोड़ दिया। अब 8 और 5 हम पता है कितने हो जाएंगे, 15 और 8 और 7 और 5 हो जाएंगे हमारे 12, और 12 में से 8 जाएंगे तो बचेंगे कितने, 4। और ये किस तरफ से होंगी, राइट हैंड से। ये किस तरफ से होंगी, हमारी राइट हैंड से। अब हमारी श्रृंखला जो है वो कैसी है, वर्णमाला के विपरीत क्रम में। वर्णमाला का विपरीत क्रम मतलब जेड से ए की तरफ। और प्रश्न में हमसे पूछा गया है दाईं ओर से चौथा, और दाईं ओर से मतलब ए से जेड की तरफ, दाईं ओर से मतलब ए से जेड की तरफ, और ए से जेड की तरफ हमें पता है चौथा अक्षर मतलब कौन सा हो जाएगा, डी। तो इस तरीके से हम बड़ी आसानी से इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें बच्चों। वर्णमाला के विपरीत क्रम में दाएं से तीसरे अक्षर के बाएं 5वें अक्षर से बाएं 9वां अक्षर क्या होगा, 9वां अक्षर क्या होगा। देखें तो प्रश्न की शुरुआत कहाँ से हुई है बच्चों, प्रश्न की शुरुआत हुई है राइट हैंड से। तो राइट से कौन सा, तीसरा, राइट से तीसरा। अगला देखें दायां और दायां एक जैसे हैं कि अलग है, सर बायां है, अलग है तो जोड़ देंगे। उसके बाद फिर अगला देखेंगे ये कैसा, एक जैसा है अलग अलग, ये फिर अलग हो गया सर, इसको फिर जोड़ देंगे। सबको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5 5 10 और ये कितना 9 है, ये हमारा 9 है। अगली पोजीशन हमारी बाएं से 9वीं है, तो इसको हम 9वीं पोजीशन को जोड़ देंगे। टोटल कितना हो जाएगा सर, 9 5 14, 14 और 3 17। 17 किस तरफ से, 17 सर हमें बतानी है दाईं तरफ से। हमारी वर्णमाला है कैसी, हमारी वर्णमाला है विपरीत क्रम में, मतलब जेड से ए की तरफ, और जेड से ए की तरफ है और हमें दाईं ओर से बताना है, मतलब ए से जेड की तरफ हमें 17वां अक्षर बताना है। तो हमारा 17 और खतरा, ये खतरे का निशान क्यों हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से बड़ी आसानी से हम इन अल्फाबेटिकल सीरीज के प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। एक अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। आप सभी वीडियो को बीच में रोक करके प्रश्नों को लिखते जाएं और अच्छी तरह से समझते जाएं। अगले प्रश्न पर चलें। अगला प्रश्न है कि वर्णमाला के विपरीत क्रम में, वर्णमाला के विपरीत क्रम में बाएं से 7वें अक्षर के, बाएं से 7वें अक्षर के दाएं, बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 5वें अक्षर से, 5वें अक्षर से बाएं दूसरा अक्षर क्या होगा, दूसरा अक्षर क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले देखें प्रश्न की शुरुआत कहां से की गई है। प्रश्न की शुरुआत सर की गई है बाईं ओर से, और जब बाईं ओर से शुरुआत की गई है तब हम क्या करेंगे, तब हम सर बाईं ओर से पोजीशन को लिखना शुरू करेंगे। और बाईं ओर से जब पोजीशन को लिखना शुरू करेंगे तो लेफ्ट से 7वां, लेफ्ट से 7वां। अब ये लेफ्ट से 7वां है और अगला वाला राइट से 5वां है, दाएं से 5वां। तो एक जैसा होगा कि अलग होगा, ये सर अलग होगा, तो इसको हम जोड़ेंगे। उसके बाद अगला फिर बायां बायां एक जैसा हो जाएगा,
और बाएं से कौन सा है दूसरा, तो ये एक जैसे हो जाएंगे तो इसको हम घटा देंगे, सॉल्व करेंगे तो फिर वही 8 5 12 और 12 में से 2 जाएंगे तो बचेगा कितना 10। तो सर लेफ्ट से हमें 10वां बताना है, वह भी कौन सी सीरीज है, और वह सीरीज है हमारी Z से A की वर्णमाला का विपरीत क्रम। और वर्णमाला की विपरीत क्रम में लेफ्ट से 10th बताना है हमें। लेफ्ट से 10th का अर्थ क्या कौन सा हुआ, Z से 10वां अक्षर, और Z से 10वां अक्षर यदि हमें बताना है तो बच्चों हमने जो क्रम याद किया है वो तो एक ही तरफ से याद किया है, तो हमें इस लेफ्ट को राइट में बदलना पड़ेगा, तभी तो हम ए से जेड की तरफ की श्रृंखला में आगे बढ़ पाएंगे। तो हम कैसे इसको बदलेंगे, इसको हम 27 में से 10 को माइनस कर देंगे, 27 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 17, और 17 कौन सा है क्यू। अब हमने 27 में से क्यों माइनस किया है, 27 में से इसलिए माइनस किया है क्योंकि हमें ए से जेड की तरफ चलना आता है, हमें जेड से ए की तरफ चलना नहीं आता है। और यदि ए से जेड की तरफ चलना है तो हमें राइट से लेफ्ट की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा, और हमारी पोजीशन दी हुई थी लेफ्ट की, तो हमने लेफ्ट को पहले राइट में बदल लिया। तो इस तरह से हम प्रश्नों को सॉल्व करते जाएंगे और आगे बढ़ें। अब एक अलग तरह के प्रश्न पर चलते बच्चों, जैसे हमें प्रश्न दिया जाए कि वर्णमाला के विपरीत क्रम में, वर्णमाला के विपरीत क्रम में वर्णमाला के विपरीत क्रम में दाएं से 15वें अक्षर के, दाएं से 15वें अक्षर के बाएं तीसरे अक्षर से बाएं तीसरे अक्षर से बाएं तीसरे अक्षर से बाएं 12वां अक्षर क्या हुआ, 12वां अक्षर क्या हुआ। तो बच्चों ये वर्णमाला का विपरीत क्रम है, तो देखते हैं सबसे पहले शुरुआत कहां से करनी है हमें, दाएं से। दाएं से 15वां, दाएं से 15वां का अर्थ क्या हुआ, राइट से 15 चलेंगे, अगला देखेंगे, अगला जो है दायां से है ये बायां है, अलग अलग हुए तो जोड़ देंगे प्लस के 3, और अगला फिर अलग है राइट से, ये लेफ्ट वाला है तो फिर 12 जोड़ देंगे। इस तरह से ये तीनों जोड़ करके कितना हो जाएंगे हमारी 15 3 18, 2 20 और 10 30। तो आप कहेंगे सर ये टोटल तो हमारा 30 हो गया, हमारे अक्षर तो 26 होते हैं, तब क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारी सीरीज का क्रम क्या है। हमारा सीरीज का क्रम है बच्चों जेड से ए की तरफ, और हमसे कौन सा अक्षर किस तरफ से पूछा गया है, हमसे पूछा गया है दाईं ओर से, दाएं तरफ से हमसे पूछा गया है, दाएं तरफ से मतलब जेड से ए की तरफ। अब हमें जेड से ए की तरफ 30वां अक्षर बताना है, कौन सा अक्षर बताना है हमें 30वां। तो 26 तक तो जेड हो गए, अब 26 के बाद क्या हुआ, तो हम जैसे कि पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, ये श्रृंखला जो है रिसाइकल होती रहती है, उसी तरह वो चलती रहती। जेड के बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो श्रृंखला फिर वैसे ही चलती जाएगी। जैसे हम यहाँ पर देखें ये ए से बड़ी आगे और कहाँ तक की श्रृंखला जेड की तरफ। अब जेड से जैसे ही आगे जाएंगे तो फिर ए आ जाएगा।